हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की तरफ से आपको एक सपोर्ट मटेरियल। तो यहाँ पर भी मैंने वही लेटेस्ट एडिशन की बुक लगा रखी है 2023 टू 24 की। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन 14 तक करा दिए थे। चलिए आज क्वेश्चन 15 से देखते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहे जो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में करो। मतलब कि जैसे आप मार्क्स देख रहे हो ना, लेस देन में लिखे हैं तो एक क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिखना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे फ्रीक्वेंसी तो ये दे रखी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नहीं, ये एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्यों? देखिए यहाँ कह रहा है लेस देन 20, लेस देन 20 से कम बच्चे कितने हैं, 0 है। लेस देन 30 से 4 है। लेस देन 40 से 16 है। तो लेस देन 40 में ये वाले बच्चे भी तो इंक्लूड हुए, लेस देन 30 वाले कोई नहीं हुए, तो उसको तो माइनस करोगे ना। तो इसलिए ये आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, वो भी आपको खुद निकालनी है। निकालेंगे कैसे? सबसे पहली बात तो यहाँ पर CI बनाओ अपने क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर 10 to 20 एक ले लिया मैंने, उसके बाद 20 to 30 10-10 का गैप लिया, क्योंकि इनके बीच में भी सब में 10-10 का गैप है। फिर मैंने लिया 30 to 40, फिर लिया 40 to 50, देन 50 to 60 हो गया, 60 to 70 हो गया, 70 to 80 हो गया, 80 to 90 हो गया और 90 to 100 हो गया। ठीक है, यहाँ आ गया 90 to 100। अब अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी की बात करें, पहले वाली जो 0 है वो तो 0 ही रहेगी, क्योंकि 20 से कम जो है वो 0 थे। फर्स्ट वाली आपके पास 0 रहेगी। अब 20 to 30 में आपके पास 4 रहेगा, क्योंकि 30 से कम 4 है ना। अब 40 से कम जो है वो 16 है, उसमें ये इंक्लूड है। तो अब आप क्या करोगे, 16 में से 4 माइनस कर दो, 12 आ जाएगा। सेम ऐसे ही नेक्स्ट में 13 में से 16 को माइनस कर दो, 14 आ जाएगा। अब बस नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते रहो और लिखते रहो, 20 देन 16 देन 10, ये आपके पास हो गया 16, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। तो अब बनी है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो आपसे क्वेश्चन में कही गई थी बनाने के लिए। कभी भी लेस देन और मोर देन का क्वेश्चन हो तो उसमें आपको ये नहीं करना कि यही वाली फ्रीक्वेंसी लिखा जो दी हुई, ठीक है, खुद से दोबारा निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ आपसे कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेटा इनटू लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको जैसे ऊपर वाला टेबल था ना, उस फॉर्म में लिखना है। आपको यहाँ पर जो हमने आंसर निकाला था उस फॉर्म में दे रखा है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो, तो मार्क्स को आप कैसे लोगे, 0 to 10 दे रखे हैं, तो हमने एक ले लिया लेस देन 10, के बाद लेस देन 20, देन लेस देन 30 40 50 ऐसे लिख लेते हैं। ये हो गया लेस देन 30, यहाँ पर हो जाएगा लेस देन 40 एंड लास्ट इज लेस देन 50। क्लियर? अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने पड़ेंगे। ये मुझे ध्यान रखना, क्वेश्चन में इस बार फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर टेबल पूरी बना ली। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 to 10 में 7 है, पहले वाला 7 ही रहेगा। 10 to 20 में 9 है, तो लेस देन 20 में ये वाले बच्चों को भी तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब इन दोनों को ऐड करके लिखोगे 16। ऐसे 20 to 30 में 6 है, और लेस देन 30 में ये वाले बच्चे भी तो इंक्लूड होंगे दोनों। तो 16 में अब आप क्या करोगे, 6 को प्लस करोगे। गलती से भी 9 और 6 को मत कर देना। 16 में 6 को प्लस करोगे तो 22। ऐसे 22 में अब आप 8 को प्लस कर लो 30, और 30 में आप 10 को प्लस कर लो तो 40। तो इन चीज़ों का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से लेस देन और मोर देन वाले केसेस होते हैं। आगे अगर कोई मोर देन का क्वेश्चन होगा तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अब आपको उम्मीद करती हूँ ये लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। आज आप ये 2 क्वेश्चन कर लीजिए अच्छे से। 1 मार्क में कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है। इस चैनल पे इस बुक के सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।